हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले परमाणु संरचना जो लुसेंट का एमसीक्यू बुक नया वाला आया है उसको। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, परमाणु अभाज्य है यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। तो ये करने वाले थे डाल्टन। कौन? डाल्टन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। तो ये अटोहन को माना जाता है। किसको? अटोहन को। परमाणु की संरचना के लिए मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो ये पहले व्यक्ति कौन थे? जे थॉमसन। परमाणु के नाभिक किसने खोजा था। तो ये खोजा था किसने? रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है। तो ये होता है 10 के पावर -15 मिनट मीटर। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा कण हो जाएगा। अल्फा कण। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। तो ये हो जाएगा अल्फा कण। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है। तो ये क्या होता है? नाभिक। रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण कण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। तो हो जाएगा परमाणु नाभिक। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया। तो हो जाएगा परमाणुओं में न्यूक्लियस। किसी पतली स्वर्ण पर्णिका पन्नी से अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता है। तो ये क्या हो जाएगा? किसी परमाणु के केंद्र से धनावेशित नाभिक। 12 में रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था। तो क्या है? इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्तीय पथ पर गति करता है जिसे कक्षा कहते हैं। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो अधिकांश अल्फा धातु की पत्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। पन्नी को पत्नी बोले, सॉरी। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी। तो ये किया था किसने? रदरफोर्ड। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन सा है। तो कौन सा है? ये हो जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण होते हैं। तो कौन सा होता है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। 17 में क्या हो जाएगा? परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। अस्थायी कण कौन सा है? न्यूट्रॉन है। निम्नलिखित में से एक आवेश रहित कण है। एक आवेश रहित कण है न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। तो ये करता है प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या 21 में है। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने? क्या था? जे थॉमसन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया। तो ये किया था मिलीकॉन। मिलीकॉन हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। तो ये कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये करता डी ब्रोगली। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो यह था -1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। 26 में निम्नलिखित कणों में से कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। परमाणु शब्द किसने गढ़ा था। तो परमाणु शब्द गढ़ा था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस। प्रोटॉन की खोज किसने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था। तो ये हो जाएगा कौन? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। प्रोटॉन पर आवेश के बराबर होता है। तो हो जाएगा पॉजिट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या है। तो हो जाएगा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की। तो जे चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा? न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तैतीस में क्या है? निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। तो पॉजिट्रॉन के खोज क्या था? एंडरसन। क्या हो जाएगा? एंडरसन। 35 में है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है। तो इलेक्ट्रॉन का है।
एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, वो कौन से हैं? वो है बोस। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता, किंतु क्या होता है? परचक्रण होता है। तो सही जवाब क्या होगा? न्यूट्रिनो सही जवाब हो जाएगा। वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है। तो ये सही जवाब क्या होगा इसका? मेसॉन हो जाएगा सही जवाब। न्यूट्रिनो की खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रिनो का खोजकर्ता पाउली। 40 में मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? मेसॉन का खोजकर्ता हो जाएगा युकावा। युकावा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? एक परमाणु का भाग बना कौन है? फोटोन। किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है? तो ये हो जाएगा केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के। 43 में है न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या है। न्यूक्लियस सादा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहा जाता है? द्रव्यमान क्षति बोला जाता है। द्रव्यमान क्षति। 45 में है किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा परमाणु क्रमांक। 46 में परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है। तो ये क्या है? C12। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करता है। तो निर्भर करता है परमाणु संख्या पर। क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या पे। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती है। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो ये वैज्ञानिक है पाउली। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो ये कौन सा है? अभिविन्यास से। अभिविन्यास। 50 में क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा निर्दिष्ट करता है वह है? क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्वांटम संख्या। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्वांटम संख्या से। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। विपरीत चक्रण। 53 में है इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत कहलाता है। तो यह सिद्धांत क्या कहलाता है? यह हुंड का नियम है। हुंड का नियम। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हाइजेनबर्ग ने। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता। यह कथन है। यह है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके। तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? तो होता क्या है कि ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। निम्न युगों में कौन सा कण प्रतिकण युग्म है? तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक जेड है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या कैपिटल एम है। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? ए माइनस जेड होगा। ए माइनस जेड हो जाएगा। 60 में क्या कह रहा है? परमाणु संख्या जेड एवं द्रव्यमान संख्या एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये कितना हो जाएगा? जेड हो जाएगा। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है। इसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 19 हो जाएगा। कितना? 19। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन, 20 न्यूट्रॉन है। इसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 39। 64 में किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो कितना होगा? 4 हो जाएगा। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु क्रमांक 11 है। प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। Ra 88 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः कितना है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? न्यूट्रॉन की संख्या 138 और प्रोटॉन की संख्या 88। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है? तो कितना है? 6 ही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। तो एक ही परमाणु संख्या 13 है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 3 होगा। परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35
में एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होता है तो क्या होता है? 18 न्यूट्रॉन होता है। 18 न्यूट्रॉन। एकदा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो ये होता है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। 71 में क्या है? सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगी। तो ये कितना होगा? 11 इलेक्ट्रॉन होगा, 12 न्यूट्रॉन होगा और 11 प्रोटॉन होगा। तो डी सही जवाब होगा। किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो ये हो जाएगा 18। ये पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। चौहत्तर में देखिए यूरेनियम 92-235 में प्रोटॉन की संख्या बताना है। तो ये जितना है उतना ही है प्रोटॉन की संख्या। यूरेनियम 92-238 में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, घटा देना है, कितना हो जाएगा? 146। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन वाला कौन कौन सा है? तो ये हो जाएगा आर्गन 18 38। डॉट डॉट के परमाणु के संदर्भ में सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान खोजे गए हैं, तो ये हो जाएगा C12। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 8 8 8 2। निम्नलिखित में से कौन सा है क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? क्लोरीन का, तो ये क्या हो जाएगा? 2 8 7। क्लोरीन 17 होता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? तो संभव कौन सा नहीं है? 1s2 2s2 2p6 2d10 और 3s2, ये संभव नहीं है। 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो ये किसका हो जाएगा? Na व Na प्लस। निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए? तो धातु तत्व के लिए है 2 8 8 2। 85 में निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होता है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 8 18 2। अल्युमिनियम 1327 के इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, तो ये कौन सा है? 2 8 3। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? सोडियम आयन से है 2 8। परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला 2n² में n किसको संदर्भित करता है? तो ये संदर्भित करता है नाभिक से दी गई कक्षा की संख्या की। 89 में देखते हैं। 89 में किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो कितने रह सकते हैं? ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये कितना हो जाएगा? 18। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो ये 8 हो सकती है। कैपिटल एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो ये 18 हो सकता है। एन कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये होता है डी। परमाणु विद्युत होते हैं तो ये क्या होता है? उदासीन रूप में होते हैं। फोटॉन की ऊर्जा ई, संवेग पी तथा वेग सी में क्या संबंध होता है? तो ये हो जाएगा डी, पी बराबर ई बटे सी। निम्नलिखित में से कौन सा समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक संक्रमण धातु तत्व ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट को सही रूप से निरूपित करता है? तो ये हो जाएगा n-1 d 1/-10 इतना होता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। आर्गन की द्रव्यमान संख्या 40 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हो जाएगा आर्गन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है। एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 35 है, परमाणु के बोर मॉडल पर आधारित इसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की सही संख्या निम्न से क्या होगी? तो ये हो जाएगा 7। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होता है, तो ये कितना हो जाएगा? यौगिक। संयोजित कौन? यौगिक। फोरिथ पथक में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या कौन सी है? तो ये हो जाएगा n बराबर 4, l बराबर 3, m बराबर +1
1 S बराबर +1/2। एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज्यादातर निर्धारित किया जाता है इसके क्या हो जाएगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है चैप्टर 3 नंबर लेकर। 3 में क्या है, रेडियो सक्रियता। बने रहिएगा हमारे चैनल।